अब चलो, तुम्हें इस जंगल से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चलो। इच्छा, बब्बल जी, मुझे नहीं लगता मैं और आगे चल पाऊंगी। नागोमी देव की इस मूर्ति को इस जंगल के बाहर नाग चैतन्य भूमि पर स्थापित कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। साथिया, साथिया, मेरे साथिया, 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 मेरे साथिया। हे नागोमी देव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने बब्बल जी को माफ कर दिया है। शुक्रिया नागोमी देव, आप ही की वजह से मैं इच्छा तक पहुंच पाया, उसे बचा पाया। शुक्रिया। चलिए बब्बल जी, हम नागिस्तान चलते हैं। सबसे कह देते हैं कि परीक्षा सफल हुई। अब उन्हें आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। मुखिया जी, पिताजी, देखिए, आपकी इच्छा आपके सामने खड़ी है। नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पूरी की है, नेवला क्षेत्र पार किया है, नाग चैतन्य भूमि पर नागोमी देव की मूर्ति स्थापित की है। नागिस्तान का इतिहास ये कहता है, जब जब किसी ने यह परीक्षा पार की है, नागोमी देव ने उसे क्षमा किया है। आज मैं भी क्षमा की उम्मीद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा देने का फैसला मेरा था, लेकिन इसमें बब्बल जी ने मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। हम तुम्हारे प्यार और हिम्मत की कद्र करते हैं, लेकिन हम नागिस्तान का विधान नहीं बदल सकते हैं। बब्बल नागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब तो यहां पहुंच भी गया है। अब इसका जिंदा रहना असंभव है। इसे मरना होगा। अगर आपका यही मानना है तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन बब्बल जी को मारने से पहले आपको मेरी मौत देखनी होगी। नहीं इच्छा, तलवार नीचे करो, नीचे करो। मुखिया जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। नागिस्तान का विधान किसी भी इच्छा और बब्बल से ऊपर है। तक्षक, मेरे 3 गिनने पर तुम बब्बल को इस जहर के कुंड में धक्का दोगे। 1,
मुझे गलत मत समझना। नागिस्तान का मुखिया होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसे इस तरीके से सजा देना, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन उसे आसान जरूर बना दिया है। हम तुम्हें ऐसी मौत देने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस कुंड में नागिस्तान का सबसे तेज जहर भरा हुआ है। इसमें गिरने के बाद कुछ ही पलों में तुम्हारी जान निकल जाए। ले जाओ इसे। रुको मुखिया जी, मैं और बब्बल जी पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को वचन दिया है, हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अगर आपको मारना ही है तो हम दोनों को मारना होगा। साथिया साथिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागिस्तान के विधान की रक्षा करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। रुक जाओ। आज यहाँ एक नई मिसाल कायम हुई है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नागिस्तान नागों की भूमि है। नाग ईश्वर की वो रचना है जो शांति और प्यार में विश्वास करते हैं। आज धरती पर इंसानों ने ईर्ष्या, अहम, लालच और झगड़े ने कहर मचा रखा है। उसके संसर्ग से बचने के लिए ही हमने नागिस्तान को हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रखा है। यहाँ का हर नियम उसी इरादे से बना है, लेकिन दुनिया का कोई नियम प्यार से ऊंचा नहीं। आज बबल ने अपनी पत्नी के लिए जो किया है वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसीलिए मैं नागोमी देव आज बबल को नागिस्तान के विधान से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। लेकिन एक शर्त है,
आजीवन बब्बल को नागिस्तान के रहस्य को रहस्य ही रखना होगा। अगर गलती से भी ये रहस्य किसी के सामने खुला तो वो पल तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी पल होगा। इच्छा गुरुजी के मुख से साक्षात नागोमी देव ने अपना फैसला सुनाया है। हम सबके लिए उनका फैसला सबसे ऊपर है। हम सब उसका आदर करते हैं। बब्बल, अब तुम आजाद हो। तुम इच्छा के साथ अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो, लेकिन हां, नागोमी देव की शर्त हमेशा याद रखना। मैं जानता था तुम दोनों का प्यार तुम्हें हर कसौटी से पार कराएगा। बच्चों, नागोमी देव की कृपा का भार संभालना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज से जो भी करोगे सोच समझकर और संभल कर करना। यहां से जाते वक्त जख्म नहीं, खुशियां लेकर जाओगे तुम दोनों। जाओ, नागोमी देव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे खाइए खाइए पकौड़े। अरे बस 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 बस। अरे खाओ ना। और कितने पकौड़े खिलाएंगे आप लोग? ये पकौड़े छोड़िए, मुझे इच्छा का पता बताइए। एक ये बात हुई दरोगा जी, हम इतने प्यार से आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और आपकी सुई इच्छा पर अटकी है। सुई तो अटकेगी ना कौशल्या जी, खून का मामला जो है। अरे कोई खून वून ना हुआ है, ये हमारा प्रबल है ना, अव्वल दर्जे का बावला है, कुछ भी ऊट पटांग बोलता रहता है। आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ दरोगा जी, रातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि रातों में हम सोते हैं, कोई फायदा ना होगा। आपको जब भी आना हो दिन में आना, तसल्ली से तहकीकात करना। अरे ओ भाई, महाराज तो मैं आने की बात ना कर रही, बात तो मैं आने की बात कर रही है, समझा? अरे बस करो यार, मुझे इच्छा से मिलना है। हाँ दरोगा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इच्छा से तो आप जरूर मिलके जाना। वो देखो क्या है, हम सब से तो आप मिल चुके हो, इच्छा से मिले नहीं अभी तक। अब उससे नहीं मिलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा ना। वैसे दादी, इच्छा है कहाँ? दिख ना रही कहीं? गलत वक्त में सब भूल जावा है, मरवाया गया एक दिन। चुप। अरे वो रही इच्छा जी। अरे दरोगा जी, आप कब आए? पकोड़े? थैंक यू दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी। इच्छा खाओगी? हाँ? अब देखना, मैं इसके थप्पड़ लगाएगी। लगाऊं दो थप्पड़? कहाँ गई थी? इच्छा जी, आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बगैर यहाँ पर कितनी गड़बड़ हुई है? वो मैं बब्बल जी से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। फिर बब्बल जी खुद सामने से चलकर आए, मुझे मनाया, मेरी नाराजगी दूर की और मैं वापस चली आई। दरोगा जी, मिल लिए इच्छा से?
इसका खून वो ना हुआ है, जिंदा खड़ी है आपके सामने। हाँ हाँ ठीक है चलो, तो मैं चलता हूँ अब। और तू इच्छा के पीठ के पीछे के बोल रहा था, बताऊं मैं इसे? क्या बोल रहे थे दादी? हाँ? दादी वो तो मैंने ऐसे ही। नहीं दादी, बताइए ना। ये तुझे नागिन बोल रहा था। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते, लेकिन समझदार पति पत्नी वो होते कि जो समय के रहते झगड़ा खत्म करते। और आज तुम दोनों ने वही समझदारी दिखाई। शाबाश। अब जाओ, जाके आराम करो, थक गए होगे। बब्बल जी, वो इंसानों में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब देखिए ना, आपने अपनी जान खतरे में डाली, मुझे बचाया। इसी बहाने मुझे फिर से यकीन हो गया कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप भी ना। अरे बब्बल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी रुकने के लिए कहते हैं, कभी अजीब अजीब मुंह बना रहे हैं। अरे मेरे करीब आते कांटे चुभने लगते हैं क्या आपको? नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। जाइए, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। नहीं इच्छा, ऐसा नहीं है। देखो, जब तुम मेरे करीब आती हो ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। और किस करते करते तुम्हारा फन निकल आया तो अब। और देखो अच्छा, बात को समझो। एक नागिन और एक इंसान, इस ख्याल से ही देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमने कहीं कोई चूहा देख लिया, उसके पीछे भाग गई तो? बब्बल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चूहा? मैं चूहे के पीछे भागूंगी? आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत की है? आप भी ना। बब्बल जी, मैं नागिन हूँ, लेकिन हम बाकी नागों की तरह चूहे मेंढक नहीं खाते। हम तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। मतलब वो तुम ही थी जो हर बार घर का सारा दूध गटक जाती थी, है ना? हाँ। अच्छा बब्बल जी, मजाक छोड़िए और सुनिए। मैं भले ही किच्छाधारी नागिन हूँ और आप एक आम इंसान, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम आम इंसानों की तरफ एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरा इच्छाधारी नागिन होना हमारे किसी भी चीज में आड़े नहीं आएगा। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है, नागिस्तान का राज वो गलती से भी किसी के सामने कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बस इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए बब्बल जी, फिर हम दोनों मिलकर मेरे मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। कैसा मकसद? नागों के प्रति इंसानों की सोच बदलनी है, उन्हें नागों का दोस्त बनाना है, और इसकी शुरुआत मैं हमारे घर से करना चाहती हूँ। हमारे घर से क्यों? नागों से हमारा घर जितना डरता है, उतना तो दुनिया का कोई भी घर नहीं डरता होगा। उनके मन से नागों के लिए डर निकालना होगा, उन्हें नागों के करीब लाना होगा। क्यों? नागोमी देव ना करे, लेकिन आगे चलकर हमारी पोल खुल भी गई तो हम। मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, है ना? ठीक है, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। ए माँ, अब बोल भी दे, और कितना सस्पेंस रखेगी? हमारी पहलवान बुद्धि और इंतजार ना कर सके। सबर रख खड़क, इच्छा और बबल को तो आ जाने दे। दादी, दादी, आपने हमें बुलाया? हाँ छोरा,
तुम सबको एक अच्छी खबर सुनानी है। हमारे गांव में शिवजी के मंदिर में 5 गांव का महायज्ञ हो रहा है और सुना है कि वहाँ शिवजी खुद वास करते हैं। हम सबको वहाँ दर्शन करने जाना है। अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो चलो भाई। अलख निरंजन भिक्षाम दे। अलख निरंजन भिक्षाम दे। नमस्ते गुरुजी। आइए आइए बैठिए। विराजिए आइए। आइए जी, आइए। भाई साधु। सिर्फ साधु नहीं बालक, हमारे गुरुजी सिद्ध पुरुष है। गुरुजी का नाम अक्षानंद स्वामी है। ओहो। अलख निरंजन। गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी और योगी बाबा है। मंदिर के महायज्ञ के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन गुरुजी जहाँ पर भी जाते हैं ज्यादा देर तक रहते नहीं हैं। बस आए, कृपा बरसाई और चल दिए। हाँ, मगर जाने से पहले 4 घरों से भिक्षा लेकर जरूर जाते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो अब की बार गुरुजी ने आपका घर चुना है। और ये सिर्फ आंखों में देखकर ही पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ओहो गुरुजी, मैं तो कब से अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता था। कृपया दृष्टि कीजिए मेरे ऊपर, मुझे पिछले जन्म के बारे में बताइए। अलख निरंजन। आइए, सबका भूत देखते हैं। भूत? किसका भूत? हम सब तो अभी जिंदा हैं। भूत मतलब पिछला जन्म। पिछला जन्म। प्रबल जी, मुझे तो टेंशन हो रही है। क्यों? अगर ये गुरुजी वाकई में सिद्ध पुरुष है तो कहीं ने मेरी सच्चाई पता चल गई तो? अरे अच्छा, तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? देखी तो सही, गुरुजी कितने पानी में है। वाकई में सिद्ध पुरुष है या नौटंकी? गुरुजी, सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। मेरी आंखों में देखो बालक। हाँ। बालक, पिछले जन्म में तुम सांड थे। सांड? अरे भाई, तू पिछले जन्म में भी सांड था, इस जन्म में भी सांड है। तेरी आदतें हरकतें सब सांडों जैसी हैं। चल हट, अब मैं बैठूंगा। अरे तू रुक, मैं बैठूं। अरे मेरी बारी है। अरे रुक जा। गुरुजी, आप बताइए ना। मेरी आंखों में देखिए माते। अति उत्तम। माते, पिछले जन्म में आप योद्धा थी। सुमेध राज्य की राजकुमारी सुलक्षणा को तलवारबाजी सिखाती थी। लेकिन तभी राजकुमारी का विवाह तय हो गया और आपको राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ा। क्यों गुरुजी? क्योंकि राजकुमारी के होने वाले पति के साथ भागकर आपने शादी कर ली। वाह 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 दादी वाह, खुद तो भाग के शादी कर ली, वो भी किसी और के मंगेतर के साथ, और मुझे शादी करने से मना कर दिया तू। अरे चुप कर बावले, ये पिछले जन्म की बात है। तो क्या हुआ, तू भागी थी ना, बस। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ये थी ही इतनी खूबसूरत। राजकुमार का दिल आ गया था इन पर। माते, आप इस जन्म में भी बहुत खूबसूरत थे। ममता, जल्दी से जा, चांदी की थाली में 5 तरीके के फल रख के लेके आ। गुरुजी को भिक्षा देनी है। जी दादी जी। अलख निरंजन। भाभी आप ले आओ। दादी मेरी बारी। दादी रुको ना, एक बार मेरी बारी। गुरुजी मुझे बताओ, मैं क्या था पिछले जन्म में?
बालक, अब हम तुम्हें क्या बताएं? जो तुम आज हो वही पिछले जन्म में भी थे। मतलब कि पहलवान नहीं, बेवकूफ। अच्छा, मुझे तो ये गुरुजी ढोंगी लग रहे हैं। रुको, अभी इनकी पोल खोलता हूँ। गुरुजी, आप ये जो कुछ भी बता रहे हैं, इसका कोई आधार है? मतलब कोई सबूत है आपके पास? छोरा, तू गुरुजी की विद्या पर शक कर रहा है? नहीं दादी, मैं तो बस अपनी तसल्ली कर रहा था। ऐसे तो कोई भी कुछ भी देख लेगा किसी की आंखों में और बोल देगा। छोरा तू नहीं माते, बालक का प्रश्न सही है। हम अभी इसका प्रत्युत्तर देते हैं। आओ बालिके, बैठो। हम जो पिछले जन्म में होते हैं उसकी झांकी इस जन्म में भी दिखाई देती है। हम तुम्हें अभी दिखाते हैं। बालिके, हमारी आंखों में देखो। बालिके, पिछले जन्म में तुम दानवीर कर्ण की पत्नी थी। तुम अपने पति के पद चिन्हों पर ही चलती थी। घर में आए अतिथि को इतना दान करती थी कि देवता भी चकित रह जाते थे। अरे भाभी, क्या कर रहे हो आप? अतिथि है, खाली हाथ कैसे जाने दे? भाभी महंगी वाली है ये। अलग निरंजन, देखा बालक, ये पिछले जन्म में भी दान करती थी और इस जन्म में भी। यही है पिछले जन्म की झांकी। ममता, अब मेरी बारी, तू उधर बैठ जा। हाँ गुरुजी, अब बताइए मैं क्या था पिछले जन्म में? बालक, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। बालक, पिछले जन्म में तू सपेरा था। एक शक्तिशाली सपेरा। ये विद्या तूने अपने पिता से अर्जित की थी। पिताजी? बालकू। धवल प्रताप नाम था उनका। एक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी। फिर तुमने प्रतिज्ञा ली कि सारे नागों का नाश कर दोगे। आश्चर्य की बात यह है कि उसका असर इस जन्म में भी तुम्हारे शरीर पर होने वाला है। बालक, देखा अपने पिता को? अब तो यकीन हुआ, मिल गया तुम्हें सबूत। गुरुजी, आप महान हैं, आप धन्य हैं। जय हो गुरुजी की। अच्छा गुरुजी, हमारे इच्छा के पिछले जन्म के बारे में बताइए। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं जानना। छोरी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दादी, मेरा इन बातों पर विश्वास ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मारी खुशी के लिए तो बैठ जा। बालिके, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो। पहले मैं। हाँ। बबल, ये बचपना कर रहा है। अरे इच्छा का हो जाने दे, फिर तू बैठना। दादी नहीं, दादी मुझे देखना पहले। आपको चोट तो नहीं लगी? दादी ठीक हो?
अरे ये इच्छा कहाँ गई? बबल जरा देख तो इच्छा कहाँ है। हाँ मैं देख के आता हूँ। अरे कहाँ चली गई? इतना बैठी थी वो। क्या हुआ? तुम इस तरह वहां से भाग क्यों आई? आना पड़ा बब्बल जी। वो जिस तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, मुझे तो डर सा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उन्हें पता चल गया कि मैं वहां से भाग आई, इसलिए हम बच गए बब्बल जी। लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है। कैसी समस्या? उन्होंने पिताजी से कहा है कि वो पिछले जन्म में सपेरे थे और उसका असर इस जन्म में भी उनके शरीर पर पड़ने वाला है। अरे उनके बोलने से क्या होता है? अच्छा, बात सिर्फ उनके बोलने की नहीं है बब्बल जी। जब से पिताजी ने ये बात सुनी है, उनका रंग ढंग बदल गया है। वो अपने आप को सपेरा समझने लगे हैं, अपनी उंगलियों पर बीन बजाने लगे हैं। बब्बल जी, अब इससे पहले कि वो असली बीन घर में ले आए, हमें उनके दिमाग से ये बात निकालनी होगी। अगर उन्होंने घर में बीन बजानी शुरू की नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज तो जबरदस्त भिक्षा मिल गई गुरुजी। अच्छा, मैंने दांव ही बड़ा खेला था। लेकिन वो ममता और खड़क में जो अचानक बदलाव आया, वो कैसे किया आपने? बच्चा, वर्षों से सम्मोहन विद्या सीख रहा हूँ, तब काम में आएगी। मैंने दोनों को सम्मोहित किया। बेचारी, मैं जो कहता गया वही करते गए। जय हो ढोंगी बाबा की। अलग निरंजन। भाई ये गुरुजी भी ना जल्दी चले गए, बताया भी नहीं कि बाकी के लोग क्या क्या थे पिछले जन्म में। अरे इसमें गुरुजी की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी बता सकता हूँ। है? हाँ सच्ची? और क्या? तो भाई बताओ, ये अपना अप्पू क्या था पिछले जन्म में? अरे हाथी, देखना रहा उसका शरीर, पक्का हाथी था ये। वाह वाह भाई वाह। छोरी, ये कौन सा तरीका है? गुरुजी के सामने तू ऐसे उठकर क्यों चली गई? वो तो अच्छा हुआ गुरुजी क्रोधित नहीं हुए, वरना। सॉरी दादी, वो मुझसे उनका तेज बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अरे गुरुजी सिद्ध पुरुष है, उनके तेज से क्या डरना। अगली बार जब गुरुजी आएंगे तो मैं तुझे उनके सामने बिठाऊं। खड़क, तू कहाँ जा रहा है? वो मैं अभी नहीं बता सकता माँ। वापस आऊंगा तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मैं एक ऐसी चीज लेने जा रहा हूँ जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। ये क्या है पिताजी? खड़क, ये क्या कर रहा है तू? अच्छा ये बता, जो तू लाने गया था वो कहाँ है? ये कौन है जी? ये मेरे पिछले जन्म के पूजनीय गुरुजी और मेरे पिता भी। इन्हीं से मैंने सपेरों की विद्या ली थी। बहुत बड़े सपेरे थे ये, लेकिन जो काम ये अधूरा छोड़कर गए थे, मैं पूरा करूंगा। कौन सा काम? सृष्टि में जितने भी नाग हैं, सबका सर्वनाश। खड़क, जिसका हुनर उसी को करने दे, थारे बस की बात ना है। तू पहलवान है, पहलवानी कर। ऐसा क्यों कह रही है माँ? तो और कैसा कहूँ?
बीन बजानी आती नहीं, अपने आप को सपेरा कह रहा है। सीख रहा हूँ माँ, बीन बजाना सीख रहा हूँ। मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की हैं। देखना, एक दिन टॉप का सपेरा बन जाऊंगा मैं। जिसका डर था वही हुआ। अब तो परेशानी और भी बढ़ने वाली है। अगर पिताजी इसी तरह अपने आप को सपेरा समझते रहे तो मेरा मकसद पूरा होना तो दूर, मैं तो इस घर में ही नहीं रह पाऊंगी। मेरी इच्छाधारी नागिन, बब्बल जी, यहाँ मैं परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो हम दोनों मिलकर सुलझा नहीं सकते। मैं कुछ करता। खड़क, इतना बेसब्री से किसका इंतजार हो रहा है? अखबार का, शाम के अखबार का। अखबार का? तू कब से अखबार पढ़ने लग गया? यही बस। ये लीजिए भैया, जितनी खानी है खा लीजिए। बब्बल, तेरा भाई पिछले जन्म में सांड था, तो इस जन्म में इसको घास क्यों खिला रहा? अरे पिताजी, आप भी तो पिछले जन्म की कहानी इस जन्म में दोहरा रहे हैं। आप इस जन्म में पहलवान हैं, लेकिन आपके सर पे सपेरा बनने की धुन सवार है। हर वाला काम मर गया आज। मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़। मैं पढ़ूंगा। पढ़। फ्रंट पेज पढ़। खुश खबर, आपके शहर में सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन खड़क सरफराज चौधरी। अगर आपके घर में सांप निकलते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपके घर में सांपों को सिर्फ भगाऊंगा नहीं, बल्कि उनको जान से भी मार डालूंगा। पिताजी। अरे भाभी, ये कैसा पौधा है? पता नहीं, एक माली देकर गया है पिताजी को देने के लिए। मिल गया, मुझे ये पौधा मिल गया। अगर इसको किसी घर में रख दिया जाए तो उस घर के आसपास सांप नहीं भटकते। अगर कोई धोखे से भटकता हुआ आ भी जाए, ये पौधा उसकी सारी शक्तियां खींच ले हुए है और उस सांप को इसके सामने घुटने टेकने पड़ जाए। मैं बड़े बड़े सपेरों से, पंडितों से मिला हूं। सांपों के रहस्य के बारे में जानना है। और फिर मेरी मुलाकात हुई उस माली से जो ये पौधे उगाता है। डरिए मत, ये नागिन हमें कुछ नहीं करेगी। अरे तेरे को कैसे पता ये नागिन है? भैया मुझे ऐसा लगा। आ गया मेरा पहला शिकार। खड़ा दूर हट, तू पहलवान है, सपेरा ना है। नहीं पिताजी, मत पकड़िए उसे। जब तक हम नाव को ना छेड़े हमें कुछ नहीं करते। मत पकड़ो उसे पिताजी, छोड़ दो। ओह नो, पिताजी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं उन्होंने इच्छा को मारवा दिया तो? नहीं, क्या करूं? बता दो सबको इच्छा के बारे में। पिताजी पकड़ो मत उसे, मारो। नहीं पिताजी, मत मारिए इसे प्लीज। बेजुबान जानवर को मारना पाप होता है पिताजी। पिताजी आप तो समझदार हो ना, ये नागिन अपने आप चली जाएगी। रुक जाइए पिताजी, आपको मेरी कसम। अरे बावले, एक नाग को बचाने के लिए तू अपनी कसम क्यों दे रहा है? वो दादी, हम शिवजी के भक्त हैं ना, और आपको पता ही है शिवजी को नाग कितने प्रिय होते हैं।
अगर हम बेमतलब किसी नाग को मारेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी दादी, इस नाग ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ना किसी को काटा है, ना कुछ किया है। दादी, नाग बेवजह किसी को नहीं डसते। ठीक है छोरे, तूने कसम दी है तो मैं इसको मारूंगा नहीं। चंचल, जा रसोई से कांच की बरनी लेके आ। अभी नहीं। इस जन्म का मेरा पहला शिकार ये कैद करके मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैं 20% सपेरा हूं। सड़क संभाल के। ध्यान से सरफराज। पिताजी छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहा है बावले? हट वहां से। हट। सरफराज से बचकर कहां जाएगा तू? नहीं डाल दो अंदर। अच्छा, हाँ पूछ से डालो, अंदर डालो 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 डालो। मेरी सपूरी मुसीबत में गुरुजी, मुझे अभी जाकर उसे बचाना होगा। जल्दबाजी मत करो शेषु, बबल है ना वहां, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, बचा लेगा इच्छा को। तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मुखिया जी? आप देख रहे हैं ना मेरी सपोली वहां, खुद उसका ससुर उसे। मेरी सपोली के नसीब में इतना संघर्ष क्यों है? एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी में फंस जाती है। शेषु जी, बबल पर भरोसा रखिए, उसने इच्छा को नेवला क्षेत्र जैसे खतरनाक जंगल से छुड़ाया है। ये तो फिर एक मामूली सी बरनी है, वो छुड़ा लेगा उसे। और जहां तक रहा खड़क चाचा का सवाल, उनका जुनून सिर्फ 2-4 दिनों का है, सब अपने आप ठंडा हो जाएगा। आसपास कोई नहीं है बब्बल, यही सही मौका इच्छा को जार से बाहर निकालने का। अभी कहाँ जा रहा है तू? भैया मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा कमरा? अरे कमरा तो तेरा इस तरफ है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? थैंक यू, मैं भूल गया था। अच्छा, तुम ये ऐसे कैसे? बब्बल जी, इस सर पौधे ने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी है। मुझ में अब भी थोड़ी शक्ति बाकी है, जिससे मैं ऐसा रूप ले सकती हूँ। कैसी हो तुम? अंदर आके देख लीजिए। आई एम सॉरी इच्छा, मुझे पता है कि अंदर। बब्बल जी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे ना? हाँ इच्छा, मैं वही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अभी ये ढक्कन खोलूंगा और तुम यहाँ से निकल आना, ठीक है? चंचल! ओ चंचल! क्या हाल है तेरे? मजा आ रहा है? क्या अकेलापन महसूस हो रहा है? अरे चिंता ना कर, तेरे 20-25 साथी और पकड़ के लाऊंगा, फिर तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। एग्जीबिशन लगाऊंगा मैं।
क्या कर रहा था भाई? ये बन्नी का ढक्कन क्यों खोल रहा था तू? ढक्कन? नहीं पिताजी, मैं ढक्कन नहीं खोल रहा था। देखिए ना, अब इस बर्नी में कितनी धूल जम गई है, तो मैं उसे साफ कर रहा था। अब पिताजी, आपका पहला शिकार देखने लोग आएंगे तो उन्हें साफ साफ दिखना चाहिए ना। शाबाश बब्बल शाबाश। तुझे भी अपने पिता के पराक्रम पे गर्व है, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई भाई। इच्छा, बबल, इच्छा कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हो, जवाब ही नहीं दे रही। माँ, इच्छा सो रही है। तो जगाओ उसे और पूछ कि मैंने कंगन दिए थे पॉलिश करने के लिए, तो वो कंगन सोनार के पास से ले आई कि नहीं? माँ, बाद में पूछता हूँ ना। बाद में क्यों, अभी। माँ, इतनी जल्दी क्या है आपको? अरे जल्दी है, आज महिला कीर्तन है। अगर बिना गहने के जाऊंगी ना तो औरतें क्या सोचेगी? आज कहेंगी गहने नहीं है, कल कहेंगी गरीब हो गए, परसों कहेंगी चल रुक जा, तुम्हारे कंगन पहन जाना। अच्छा यार, इच्छा तो बुरी तरह फंस गई। पता नहीं वो उस जार के अंदर कैसे, अंदर हवा भी नहीं होगी, उसका दम घुट रहा होगा। अरे बेचारी मेरी इच्छा, क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा उसे जार के बाहर कैसे निकालूं। कोई हरकत करने जाओ और किसी ने देख लिया तो को एक साथ घर के बाहर भेजना भी तो मुश्किल है यार। क्या करूं, क्या करूं? हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। अरे इसमें का कोई नाम तो होगा ना? मैं का नाम है ना, मैं का नाम एक मिनट भाई साहब, जरा होल्ड करना आप। हाँ भाई साहब, मैं का नाम सबल है, मैं सबल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे सबल छोरा, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। मौसा? कौन सा मौसा? अरे मेरा तो कोई मौसा है ही नहीं। अरे एक मिनट भाई साहब, पहले आप जरा मेरे को अपना नाम बताओ। अरे छोरा, थारी याददाश्त को क्या हो गया है? मैं राम लखन मौसा बोल रहा हूँ, राम लखन मौसा। ओ, अरे रामू मौसा जी, कैसे आप? एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। रिश्तेदार। अरे मौसा जी, आपका तो मेरी लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। अरे छोरा, मैं थारा दूर का नहीं, पास का मौसा हूँ, बहुत पास का। अरे तो आपका नाम मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है फिर? अरे वो मन ने कैसे पता होगा? देख छोरा, मैं थारा मौसा हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ। थारे घर के बाहर जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे वहां से बाहर निकाल जल्दी, वरना बाद में तुझे इतनी मार पड़ेगी ना। नहीं मौसा जी, मारना मत आप, गड्ढे में से बाहर निकालना ना आपको। एक मिनट जरा। पप्पू, दादी, भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अब क्या हो गया? तू सबका नाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो भूल गया ना मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। झूल गया? अरे तू कहाँ से झूल गया? झूला तो दादी के रूम में है। अरे भाई, झूल गया नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया। अरे तो अपनी डायरी में देख ले। डायरी में तो लिखा नहीं ना मैंने माँ कुछ। अरे यार, कर दी ना गड़बड़। हेलो, कौन? प्रबल भैया ने फोन उठाया। हेलो, आप कौन? प्रबल? नाना, मैं प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ छोरा, मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। थारे घर के बाद जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे यहाँ से बाहर निकाल, जल्दी। क्या बात कर रहे हो मौसा जी? अच्छा एक काम करना, आप जब तक हम नहीं आते ना, गड्ढे में ही रहना, सर बाहर मत निकालना, नहीं तो कोई गाड़ी आके आपका सर कुचल देगी। हम आ रहे हैं सबके सब। अरे जल्दी चलो, मौसा जी अपने घर के बाहर गड्ढे में गिर गए। चलो। अरे यही तो मुझे आप लोगों को बताना था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इन्होंने हमारे को क्यों फोन करा? रे छोरे, हड़बड़ी में आदमी को कुछ नहीं सोचता, संकट में अपने को ही याद किया जावा है।
हाँ हाँ चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। ए, रुक जाओ। मने तो लगता है कि प्रबल के सुनने में कुछ गड़बड़ हुई है। अरे कोई इतनी दूर से हमें क्यों फोन करेगा? मने तो लगता है ये बंदा हमारे घर के बाहर का गड्ढा है ना, उसमें गिरा है। हाँ हाँ हो सके। चलो भाई चलो 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 चलो। एक मिनट, ये मौसा कहाँ से आ टपका? मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। ये माँ, ये तो हमने सोचा ही ना था। हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। अब क्या करूं? अरे माना कि तेरी कोई सगी बहन नहीं है, ना उसका कोई पति है, लेकिन कोई तो है जो गड्ढे में गिरा है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारे घर के संस्कार। जी माँ, तू रहने दे संस्कारों को। नगर पालिका वालों ने आके अगर गड्ढे पे मिट्टी डाल दी ना तो मौसम वहीं दब जाएगा। चलो 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 चलो। इच्छा तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अरे क्या हो गया? अरे बब्बल, ये सब क्या है भाई? पिताजी मैं तो अपने कमरे में था, ये झाड़ टूटने की आवाज सुनी इसलिए मैं बाहर आ गया। पिताजी सही। बब्बल, ये बरनी कैसे टूटी? अरे पिताजी मुझे क्या पता। हाँ लगता है नाग ने अपने फन से तोड़ दिया होगा। अरे नाग था के पहलवान, तूने उसे कहीं जाते हुए देखा? दादी देखा तो नहीं, मैं यहाँ से आ रहा था तो शायद ये नाग छत पे क्या होगा। अरे बावला हो गया है के? इतनी जल्दी वो छत पे कैसे चला जाएगा? अरे किसी कमरे में तो नहीं घुस गया? हाँ वो देखो, बबल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जरूर वही गया होगा। नाग नाग दिख गया। अरे साहब आ जाओ, मिल गया। नहीं भैया, भैया रुक जाइए, भैया भैया रुक जाइए, रुक जाइए। इस नाग को कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ घर के भले के लिए कर रहा हूँ। सफेद नाग की आत्मा बड़ी पवित्र होती है, उन्हें पकड़ने से या मारने से ना पाप लगता है, पाप। ये नाग तो कितना प्यारा है, कितना भोला है, कितना क्यूट है। अरे एक पल में दोस्ती हो जाएगी इससे। देखना है आपको, देखना है? मैं दिखाता हूं। ए मेरे नागू, मेरे क्यूटू, मुझसे दोस्ती करोगे? देखा, हाँ बोल रहा है। मतलब अब दोस्ती हो गई हमारी। अब देखो मेरे दोस्त, जो मैं बोलूंगा वो ही करना, ठीक है? चलो अपनी पूंछ पे खड़े हो जाओ। शाबाश मेरे दोस्त, अब जरा डोल कर दिखाओ। अब आपको यकीन हो गया ना ये हमारा दोस्त है? हाँ? ठीक है ठीक है, नाग को नहीं मारना है ना तो मत मार, लेकिन इसे कहीं छोड़ दे, कहीं काट वाट लेगा तो। नहीं दादी, ये नाग मुझे कुछ नहीं करेगा। अच्छा तेरे को कैसे पता? तेरे कान में बोला क्या उसने? नहीं भैया, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि सफेद नाग जहरीले नहीं होते। तू अचानक नागों के बारे में इतना क्यों पढ़ने लग गया?
भैया कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। अरे आप ये सब छोड़िए ना, आप लोग सब जाइए यहाँ से। मैं नाग को खिड़की से छोड़ के आता हूँ, ये चला जाएगा। ठीक है, जाओ। अच्छा अच्छा, तू जैसा कहते वैसा करेंगे, लेकिन छोरा संभाल के। ये नाग है, कोई बच्चों के खेलने की चीज ना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बब्बर, तो इंटरनेशनल सपेरे का बेटा है। मैंने इस नाग पे मंत्र पढ़ दिए हैं। चिंता मत कर बब्बल, अब ये तेरी सारी बातें मान लेगा। अगर ना माने तो मुझे बुला लेना। बातें ठोकना हो गया? यस। तो चलो बाहर। या चलो चलो जाओ, चलो। भैया जाओ 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 जाओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ संभालो, जाओ 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 जाओ। ओह, हैं? इच्छा, अरे इच्छा, इच्छा, इच्छा। इच्छा, सब चले गए हैं, अब फटाफट इंसान बन जाओ। अरे इच्छा, मैं कह रहा हूं ना, घबराओ मत, जल्दी से इंसान बन जाओ। इच्छा प्लीज जिद मत करो, इंसान बन जाओ यार प्लीज। थैंक गॉड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब घर के सभी लोग बारी बारी लाठी लेकर आ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लगा जैसे अरे मैं था ना वहां पे, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है।